तुमने एक माँ से उसके बच्चों को अलग करके बेसुकून किया है। सारी दुनिया की चीजें भी लुटा दोगे ना, तब भी खुशी और सुकून नहीं हासिल कर सकोगे। जी नदीम साहब, बोले कुछ काम था? जी सर, मेरी इमाद साहब से बात हो गई, वो भी आपसे मिलने में इंटरेस्टेड हैं। अरे यार, शुक्र है कोई अच्छी खबर सुनने को मिली। मैं पूरी उम्मीद हूं कि इमाद साहब को कन्विंस कर लूंगा। सर, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर, अगर आप मुनासिब समझें तो इमाद साहब वाली मीटिंग में मुझे भी साथ ले लेते। नहीं, फिलहाल मुझे खुद ही बात करनी होगी। देखो, अगर बात आगे बढ़ी तो तुम्हें साथ शामिल कर लूंगा मैं, लेकिन अभी मुझे खुद बात करनी है इमाद से। ठीक है सर, जैसा आप मुनासिब समझे, लेकिन मेरा एक मशवरा है, अगर आप सुनना चाहें तो। यार इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? बोलो क्या बोलना है, मैं सुन रहा हूँ। आपी, आपी, ये देखें, ये आपकी मेल आई है कोई मेरे मेलिंग एड्रेस पे किसी कंपनी की तरफ से। अच्छा, ये मेरी कोई इंटरव्यू कॉल होगी। थक गई हूँ यार मैं एक्सरसाइज कर करके। आपी, आपी, ये तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। देखें जरा, यहीं गई थी ना आप इंटरव्यू के लिए? मजाक कर रही हो? आप खुद आकर देख लें अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो। समरा, समरा, ये देखें, इन्होंने आपको 3 मंथ्स के प्रोबेशन पीरियड पे सेलेक्ट किया है और लिखा है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही ना तो आपको परमानेंट कर देंगे। और ये देखें, ये आपका मंथली सैलरी पैकेज भी लिखा हुआ है इन्होंने। ये देखें, पढ़े जरा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। आप ही बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से हासिल की हुई पहली कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट, मैं अम्मी को बता के आती हूँ। अम्मी, अम्मी, थैंक यू। अरे अल्लाह, मेरा बच्चा। लाइला, बॉश बॉश बॉश, ये देखो मेरा बॉश बॉश, वो देखो मामा मामा। तुम यहाँ रह रहे हो इस लग्जरी फ्लैट में
अकेले? यही तो गम है, कैसा गम? यही कि तुम नहीं हो मेरे पास, अकेला हूं मैं यहाँ। और थोड़े अरसे में ये जगह भी छोड़नी है मुझे। क्यों, पाकिस्तान वापस आ रहे हो? मेरा बस चले तो उड़कर आ जाओ, लेकिन अभी कुछ साल मुमकिन नहीं है। ओ, तो किसी सस्ती जगह पे शिफ्ट हो रहे हो यहाँ से? नहीं नहीं, वो अकोमोडेशन तो उससे भी ज्यादा शानदार और एरिया भी बहुत पॉश। एक्चुअली मेरा प्रमोशन हो गया, सैलरी भी 50% इंक्रीज हुई है। सोच रहा हूँ अम्मी और समरा को यहाँ बुला लो अपने पास, और हाँ, नायला को भी। उनको क्यों? तुम्हारा क्या ताल्लुक है उनसे? ताल्लुक जो भी था वो तुम्हारी वजह से था, तुमने हर ताल्लुक तोड़ दिया। खैर, तुम सुनाओ कैसी हो? यकीनन अच्छी होगी। और दुबई आओ, चक्कर लगाओ, मेरे पास जरूर आना। अच्छा, मैं तो पूछना ही भूल गया, हनीमून पर कहाँ गई हो? आई मीन, कहाँ का ट्रिप किया, कौन से मुल्क गई? वो एक्चुअली हारून आजकल अपनी कुछ बिजनेस डील्स के साथ बहुत बिजी हैं। जैसे ही फ्री हो जाएंगे तब हम अपना हनीमून प्लान करेंगे। अच्छा, तो तुम इतने महीनों से घर पे हो। जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें तो हाउस वाइफ कहलाने से बहुत नफरत थी। लगता है हारून साहब पटरी पे ले आए हैं तुम्हें। अच्छा, बच्चे सिर्फ आपके ही नहीं है, नाइला आपी के भी हैं। और जितना प्यार आप अपने बच्चों से करते हैं ना, उससे कई ज्यादा वो अपनी माँ से करते हैं। बच्चों को माँ के पास रहने दिया होता ना, तो इतनी मुसीबतों में ना पड़ते आप। इन बच्चों की वजह से मुझे आपके साथ एक सुकून की घड़ी नहीं नसीब हुई इस घर में। जब देखो मेरे बच्चे करते रहते हैं। मेरे बारे में कभी सोचा है आपने? क्यों लेकर आए थे मुझे शादी करके इस घर में? ताकि बच्चों के साथ डालकर खुदा बच्चों की जंगें लड़ते रहे? थक गई हूं मैं इस सबसे। मैं आपके इस पागलपन से थक गई हूं, जो हर वक्त बच्चे करते रहते हैं। इनफ इज इनफ। अब आपको डिसाइड करना होगा कि आपकी जिंदगी में मैं रहूंगी या बच्चे। और जब डिसाइड कर लेना तब मुझे बता देना, वापस आ जाऊंगी मैं इस कमरे में। बच्चों को माँ की जरूरत है। माहीन को बच्चों से नफरत है, मगर वो तो उनसे प्यार करती थी। और मुझे लगा था कि मुझे अपने बच्चों को कभी खुद से अलग नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी कीजिए। यहाँ मुनासिब नहीं लगेगा, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। ठीक है, अंदर आ जाइए। बच्चों को नायला भाभी को दे दो। यार तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो बच्चों की माँ है, उनको अपने बाप के खिलाफ कभी नहीं करेगी। वो सिर्फ वही उनकी बेहतरीन तरबियत कर सकती है। और इस वक्त बच्चों को भी अपनी माँ की जरूरत है। दूसरी माँ कभी भी पराये बच्चों को उस तरह से नहीं पाल सकती। सच को खुली आंखों के साथ फेस करो। तुम माहीन तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चों की माँ नहीं है। कुछ दिन के लिए सही, मुझे कड़वा खून पी लेना चाहिए।
once again. If you need me, तो I'm there for you. और उसके अलावा अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपकी खैरियत पूछ सकता हूँ आपको फोन करके। उसकी जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। बस आप दुआ कीजिए कि खुदा एक मुश्किल वक्त से मुझे जल्दी निकाल दे। तो ये वजह थी मुझसे बिजनेस डील खत्म करने की, इस औरत के कहने पर। इस फजूल बात का मतलब? वही जो तुम समझ रहे हो। समरा, तुम्हारा रिजल्ट कब आ रहा है? अम्मी, उसे तो शायद अभी महीना है, आपको एकदम से क्यों याद आ गया? बस ऐसे ही ख्याल आ गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस तरह छुपकर पीठ पीछे वार करोगे। एहसान फरामोश औरत। हारून, ये बाहर आवाजें कैसी आ रही? मुझे तो हारून भाई की आवाज लग रही है। अल्लाह खैर करे, ये क्यों हो गया? पापा आगे मैं जा रही हूँ। नहीं मीरा, बैठो, अभी नहीं जाना। हारून, माइंड योर लैंग्वेज। ये कोई तरीका नहीं है इनसे बात करने का। क्या लगते हो तुम इसके, जो मेरी बात तुम्हें बुरी लग रही है? हाँ, क्या लगते हो इसके? हारून, तमीज से बात करें। अगर मेरी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम उस औरत की इज्जत का ख्याल करें जिसने मुझे इस घर में पनाह दी है। चले जाए यहाँ से। चला जाऊंगा, खुदा की कसम, 1 मिनट नहीं रुकूंगा अगर तुम खुद अपने मुंह से बता दो कि ये चक्कर कब से चल रहा है। खबरदार। मैं तुम्हें बहुत ही खानदानी इंसान समझता था, लेकिन मैं मेरी तो छोड़ो, लेकिन ये औरत, माना कि इसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन ये तुम्हारे बच्चों की माँ है। कुछ तो सोच लिया होता ये बात करने से पहले। कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है मुझे। आंखें जो देखती है ना, वो दुनिया से छुपा नहीं सकते तुम। जरूरी नहीं है कि जो आंखें देख रहे हो वो ही सच हो, लेकिन अफसोस तो आज मुझे तुम्हारे घटिया ख्यालात पर हो रहा है। इससे ज्यादा अफसोस नहीं हुआ होगा जो मुझे इस औरत किस लिए देखकर हुआ है। जो थोड़ा बहुत गिल्ट था तुम्हें छोड़ने का, आज वो भी खत्म हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? अगर इस वक्त तुम मेरे घर पे ना खड़े होते ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करती कि दुनिया देखती। अब समझा, ये गंदा खेल आपकी रजामंदी से खेला जा रहा है। हारून, बहुत हो गया, बस करो। निकलो यहाँ से, निकलो, बहुत हो गई। देख लो तुम सबको, मैं देख लूंगा। ये कौन सा टाइम है हनीमून पे जाने की फरमाइश करने का? तो क्या बुढ़ापे में जाना है हनीमून पे? मरे तो नहीं है ना जो इतना मलाल हो रहा है तुम्हें? इस जिंदगी से बेहतर है कि मर ही जाएं। 2 घड़ियां खुशी की नसीब नहीं हुई मुझे आपके साथ शादी के बाद। कितनी नाशुक्री औरत हो तुम। क्या नहीं दिया तुम्हें? ये घर, गाड़ियां, साइशें और 2 बच्चे जो शादी की पहली रात मुझे तोहफा मिला था। वो जब मुझसे शादी का फैसला किया था, बच्चे उस वक्त भी थे। बस कर दे हारून, मैं थक गई हूं रोज की चिक चिक से। और मैं तो जैसे खुशियों के झूले में हूं ना शादी के बाद। इतना बड़ा शौक मिला है मुझे, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। किस तरह गाड़ी चला के आया सिर्फ मैं जानता हूं। ऐसे निकलेगी कभी सोचा नहीं था मैंने। नायला, फिर मिलने गए आप उससे? मिलने नहीं, बच्चों की बात करने गया था। बच्चों का बहाना पुराना हो गया है। बस कर दो यार। वो बात नायला के साथ मिलकर पता नहीं क्या चक्कर चला रहे, वही था नफीसा खाला के घर। सारी कहानी समझ आ रही है मुझे। नायला ने इमोशनल कार्ड खेलकर मात से मेरी डील खत्म करवाई है। इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे।